हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आपकी साइंस से रिलेटेड है, सीटेट साइंस। और आप लोगों को 2024 का ये पेपर है जिसमें मैं हर सब्जेक्ट का करा चुकी हूँ और सोशल साइंस, हिंदी सब कुछ करा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं साइंस के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस इससे पहले की वीडियो में कराया था। अभी प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाई है, प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी सबका अलग अलग, तो सारे सब्जेक्ट का अलग अलग 2024 से स्टार्ट किया है। अंत में हम लोग जाके रुकेंगे 2018 तक कम से कम करना है। उसके बाद और टाइम मिला तो उसके बाद देखेंगे, अदरवाइज़ थियरी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी भी आपकी चल रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने 10 क्वेश्चन देखे थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन भी किए थे। आज की क्वेश्चन नंबर 1 एक तरीके से होगा 81 से। ठीक है। तो शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियाँ होती हैं। तर्क कहता है कि शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब जो होता है वो कम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे धमनी और शिरा के बारे में पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा होगा आर्टरीज के बारे में तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही आसानी से दे देंगे। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जो आपका अभिकथन है कि शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियाँ होती हैं वो तो सही है, लेकिन उसका जो तर्क दिया गया है शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब जो होता है वो कम होता है, यानी निम्न होता है, ये यहाँ पे गलत है। तो रीज़न गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही है तथा आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे और यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड एक्ट इन। द्रव में डूबे बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है किस तरफ? दिशा आपको पूछी गई है, तरल सतह से समांतर, ऊर्ध्वमुखी दिशा में, अधोमुखी दिशा में या सभी दिशाओं में। द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड एक्ट एज पैरेलल टू लिक्विड सरफेस, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन या ऑल डायरेक्शन। तो आपने अगर उत्प्लावन बल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी को पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब भी कोई डूबी हुई चीज़ होती है तो उसमें उत्प्लावन बल जो होता है वो ऊपर की तरफ लगता है, ऊर्ध्वमुखी दिशा में, जिसे आप अपवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन? डाइवर्जेंट यानी अपसारी। अभिसारी और अपसारी दो तरह के क्वेश्चन दो वर्ड होते हैं, और इन दोनों वर्डों की आप लोगों ने अगर मीनिंग समझ ली तो इससे बहुत सारे प्रश्न, कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सीडीपी में भी अपसारी और अभिसारी से चिंतन पे जब थिंकिंग वाला ऑप्शन आता है तो वहाँ पे उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट वुड हैपन टू ग्रेविटी इफ द साइज ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड टू हाफ? Why does a ball throw up comes down? What if there was no gravity on the earth? How does gravity vary with the altitude? कौन प्रश्न अपसारी है? अगर पृथ्वी को आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा? ठीक है। उसके बाद है, क्यों ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे आती है? क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? ये सोचने की बात है, और बहुत ज़्यादा कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाता है। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका अपसारी है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 आज का चौथा क्वेश्चन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम, ये देखिए लाइट से आ गया है, ये अपवर्तनांक वाला चैप्टर जो होगा वहाँ से, फ्रॉम अ मीडियम बी, फ्रॉम ए से किस में जा रहा है? मीडियम बी में। इट्स स्पीड डिक्रीजेड एंड ऑन फर्दर एंटरिंग इनटू मीडियम सी इट्स स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस? तो
जब एक प्रकाश की किरण जो है ए माध्यम से बी में प्रवेश कर रही है तब उसकी चाल क्या हो रही है, घट जा रही है। और जब माध्यम सी से सी में प्रवेश कर रही है, यानी बी से जब फिर से सी में जा रही है तो उसकी प्रवेश करने पर उसकी चाल बढ़ जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ए बी सी के अपवर्तनांक की तुलना उपरोक्त सूचना के आधार पर नहीं की जा सकती। ए का अपवर्तनांक बी और सी से अधिक है, ए का अपवर्तनांक बी से कम है परंतु कि सी के समान है, या ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है। जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए और सी के अपवर्तनांक क्या हैं, बी से कम है। ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। S1, the normal temperature of the human body is 37 degrees Celsius. S2, heat flow from body a higher temperature to a body at lower temperature. देखिए ये दोनों बातें आप अगर सही से देखें तो ये दोनों ही बातें क्या हैं, आपकी अनुमान है। ये निम्न के कौन सा कथन सही है। मानो S1 अनुमान है तथा S2 अवलोकन है। S1 और S2 दोनों अवलोकन है। S1 और S2 दोनों अनुमान है। S1 अवलोकन है तथा S2 अनुमान है। दोनों ही चीज़ें क्या हैं, वो अनुमान हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। S1 और S2 दोनों ही क्या हैं, अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता टेक्स 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. She passes the gas produced in above reaction through lime water. Which of the following represent the chemical reaction take place in A and B? अब आपको यहाँ पे रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको रिएक्शन क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। अगर वीडियो देखिए अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं करीब 2 साल से वीडियो बना रही हूँ। शायद मेरी ऑडियंस जो भी हैं वहाँ तक वीडियो पहुँच नहीं रही है, तो आप लोगों के पास अगर पहुँची है तो आप इसको आगे ज़रूर बढ़ाइए। और चलिए देखते हैं कहाँ तक हम आपके साथ जा पाते हैं। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं इस चैनल को चलाने की, नहीं होगा तो फिर मुझे बंद भी करना पड़ सकता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार का सीटेट करा के ही, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर इस चैनल को ऑफ करेंगे हम, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है सोडियम NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaHCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बी कहता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं हिंदी में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सुनीता नली टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेती है और फिर उसमें 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालती है। वह उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। कौन सा सही रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट इक्वेशन होगा, यहाँ तो सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ 2HCl बैलेंस है ये पूरा, 2 NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये एक रिएक्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिकॉर्डिंग नेचर ऑफ साइंस। साइंस की नेचर की बात की गई है। ये आपका टीचिंग वाला टॉप में साइंस का जो क्वेश्चंस आते हैं वो आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है। वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है। कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं है। ए और बी दोनों गलत है। ए सही और बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं। ए गलत है और बी सही है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका वैज्ञानिक विचार और सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है। ये तो
गलत है, ठीक है। और कोई एकल वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं है, सही है। तो यहाँ पे ए गलत है और बी सही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वाइल आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स टेम्परेचर, जब बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो उसका तापमान क्या होता है? पहले घटता है और फिर समान रहता है, ये बढ़ता है, घटता है, समान रहता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप हैव various ideas which may be different from science concept. Which of the following statement are true regarding these ideas? सभी आयु वर्ग की बच्चों की विभिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं कि जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ये धारणाएं सामान्यतः स्थिर होती हैं, ये प्रेक्षित परिघटनाओं के कारण बनती हैं, ये समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती हैं, उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, वे प्रायः प्रभाव क्षेत्र विशिष्ट होती है। क्या राइट आंसर होगा? और इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी और ए। ये धारणाएं सामान्यतः स्थिर होती हैं, प्रेक्षित परिघटनाओं के कारण बनती हैं, समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती हैं। ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, वे प्रभाव क्षेत्र डोमेन विशिष्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ हम लोग जाएंगे और हमारा यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉ एंड थियरीज इन साइंस। लॉ S1 लॉ आर जनरलाइजेशन स्टेटमेंट वेयर एज थियरीज आर एक्सप्लेनेशन। लॉज आर वेरी ओल्ड एंड थियरीज आर contemporary. Laws can be changed whereas theories are subject to change. क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, S1 is true, S2 and S3 are false. स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है और स्टेटमेंट 2 and 3 क्या है? फॉल्स है, गलत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कि इस चैनल को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।